नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। गैरसैंण में हुए बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने हरीश रावत सरकार के दौरान की आबकारी नीति और पूर्व सीएम के स्टिंग प्रकरण का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा। सीएम धामी के बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार को खुद भ्रष्टाचार में वो खुद डूबी है और इसका खुलासा तो सत्ताधारी दल के सांसद विधायकों ने किया है। ये बात यहाँ पर की गई। तो कुल मिलाकर भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ पर तू मैं होती हुई नजर आ रही है, जहां पर एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष को इस बात को लेकर घेरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस के भ्रष्टाचार से देवभूमि लिप्त रही है, ये बात सत्ता पक्ष की ओर से कही गई। लगातार कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे जो है सत्ता पक्ष की ओर से अब तक किए गए हैं कि लगातार कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए प्रभावी कदम जो है अब तक उठाए गए हैं मौजूदा सरकार की ओर से। लेकिन लगातार विपक्ष की ओर से सियासत की राजनीति की जाती है, जानबूझकर ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है क्योंकि विपक्ष जो है मुद्दाविहीन हो चुका है। अभी आपने देखा गैरसैंण में किस तरीके से पूरा सत्र रहा, शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा सत्र जो है हमने देखा किस तरीके से हंगामेदार रहा। विपक्ष की ओर से लगातार कई ऐसी जो है मुद्दे उठाए गए। ऐसे में देखिए पूर्व कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप क्यों लगाया गया है, ये भी बड़े सवाल है। हरीश रावत सरकार में डेनिस ब्रांड शराब के लिए करप्शन और ऐसे में हरीश रावत स्टिंग प्रकरण से देवभूमि की बदनामी हुई है, ये भी बड़ा सवाल है। ऐसे में इसी मुद्दे पर आज की चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से देवभूमि हुई बदनाम। सीएम धामी के बयान पर सियासी घमासान। मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी सरकार। गैरसैंण में हुए विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विपक्षी कांग्रेस पर जवाबी हमला बोला। सीएम धामी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व सरकार के कार्यकाल में डेनिश शराब को बढ़ावा देने के लिए नीति लागू की गई, जिससे मुख्यमंत्री सचिवालय भी भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था। मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम हरीश रावत के स्टिंग प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि स्टिंग के कारण उत्तराखंड की काफी बदनामी हुई। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबी कांग्रेस ने राज्य के विकास को गर्त में पहुंचाने का काम किया। सीएम धामी के सदन में दिए गए बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार तो खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है और कांग्रेस के पास इसके पूरे तथ्य हैं। यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में अवैध खनन का मुद्दा उठाया है। बीजेपी के हल्द्वानी के मेयर ने कहा है कि विकास प्राधिकरण में बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं होता। ऐसे में मुख्यमंत्री पुराने मामले उठाकर अपनी सरकार के भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उस दौर में एकमात्र शराब नीति लागू करने की थी, जिसे प्रदेश में डेनिस के नाम से जाना जाता था, और उस नीति का प्रतिफल यह था कि मुख्यमंत्री सचिवालय जैसा सर्वोच्च कार्यालय भी लाइसेंस के बदले नकदी की नीति में व्यस्त हो गया था। बीच में आने वाले स्टिंग इसी नीति का ढोल चौक चौराहों पर पीटते रहे, जिससे उत्तराखंड की बदनामी हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहें, पुरानी बातों का जिक्र करें, लेकिन सच तो सच है। आज जनता देख रही है आपके जो विकास प्राधिकरण हैं भ्रष्टाचार के गढ़ बन गए हैं। बिना सुविधा शुल्क के आम आदमी का काम नहीं हो रहा है। इनके माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं खनन में खनन का खेल हो रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने लोकसभा में उठाया है। इनके मेयर ने कहा है कि विकास प्राधिकरण में, हल्द्वानी के मेयर ने कहा है कि विकास प्राधिकरण में बिना सुविधा शुल्क के लिए पैसा लिया जाता है। भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सड़क से सदन तक सरकार को घेरती कांग्रेस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाबी हमला बोला है, जिस पर तिलमिलाई कांग्रेस ने तथ्यों के साथ सरकार की पोल खोलने की बात कही है। देखना होगा कि ये तथ्य जनता के बीच रखे जाते हैं या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर जुबानी हमले ही किए जाते हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय आपका करा दे, बीजेपी के जो हैं वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शीशपाल बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। कल्पना सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए, यूकेडी की केंद्रीय प्रवक्ता है, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर वीके डोभाल वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत बीजेपी से करनी थी हालांकि, लेकिन अभी थोड़ी देर में वो जुड़ेंगे, थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन शीशपाल जी आपके पास आते हुए, शीशपाल जी तमाम आरोपों को लेकर बीजेपी आपको घेर रही है, जहां पर हरीश रावत सरकार के दौरान आबकारी नीति और जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन रहा, स्टिंग प्रकरण रहा, उसको लेकर लगातार आपको घेरा जा रहा है कि आपके समय में इतने ज्यादा बुरे हाल थे जिनको सुधारने का काम बीजेपी की ओर से किया गया, ये बात कही गई है। देखिए निशु जी, जो मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचारी मंत्रियों का सरदार हो, जिसके मंत्रिमंडल के सहयोगियों पर सीबीआई जांच चल रही हो, वो मुख्यमंत्री अपने जो भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए अगर विपक्ष पे आरोप नहीं लगाएगा तो और क्या करेगा। जितना सफेद झूठ मुख्यमंत्री कह रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से जनता में उनके प्रति विरोध बढ़ रहा है, उनके सरकार के कामकाज से जनता आज खुश नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में है और जनता की आवाज बनी हुई है। और हमारे प्रदेश के जो अन्य विपक्षी दल हैं वो भी लगातार जो है सरकार के भ्रष्टाचार को उठाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री उसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर वो आरोप लगा रहे हैं कि जो है वो एक प्रदेश की डिस्टिलरी को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, आपने तो आबकारी के लिए एनएच के मानक ही बदलने का काम किया, और देव प्रयाग तक जो है आप शराब माफियाओं के साथ जो है डिस्टिलरी पहुंचाने का काम कर रहे थे, उसको ये भूल गए हैं। इनके मंत्री का जवाब है कि हम घर घर में जो है शराब पहुंचाने का काम करेंगे मोबाइल वैन से। ये जो है कांग्रेस पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, जिनकी सरकार में बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। पेपर लीक प्रकरण इसका जीता जागता उदाहरण है। और आप देख लीजिए, इन्होंने तो सैन्य धाम तक को नहीं छोड़ा। सैन्य धाम जैसी पवित्र जो है जगह पर भी इन्होंने जो है भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई है, उसकी पोल तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री खोल रहे हैं। इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का ऑन कैमरा बयान है कि उत्तराखंड में ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें 20% और 40% कमीशन का खेल ना हो रहा हो। इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लोकसभा में जो है खनन के भ्रष्टाचार को उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वो मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार का आज प्रतीक बन गया है इस राज्य में, वो कांग्रेस को कोसने का काम कर रहा है। लेकिन इस प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है, वो जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम किया। एक ऐसा उल्लेखनीय काम मुख्यमंत्री जी गिना दें जो उन्होंने इस प्रदेश के लिए जो है अपनी सरकार में किया हो, या भाजपा की टोटल इन 9 सालों की सरकार में किया हो। इस प्रदेश के अंदर आप कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लीजिए, आप मेडिकल कॉलेज लीजिए, आप आईटीआई पॉलिटेक्निक ले लीजिए, आप जो है नवोदय विद्यालयों की श्रृंखला ले लीजिए, ठीक है सर, जो आपके है तमाम आरोपों का जवाब में बीजेपी से जरूर लेते वो अगर सब वो होते कांग्रेस यहाँ की पर। सरकार में बनी है। ठीक है नीतू जी, जी वो जी सब जी कांग्रेस की सरकार में स्थापित हुए इस प्रदेश के अंदर। जी भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन का वादा जनता से किया, और वो डबल इंजन आज तक उत्तराखंड की धरती पर नहीं उतरा। ठीक है सर, ये अपने भ्रष्टाचार पर जो है बात नहीं करना चाहते, क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार की नाक में दम किया हुआ है। ठीक है कल्पना जी आपके पास आते हैं। कल्पना जी आप देखिए, सड़कों पर है, ठीक है शीशपाल जी रुक सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। ठीक है शीशपाल जी, कल्पना जी आपके पास आते हुए, कल्पना जी अब आप जरा इस बात को समझाइए कि क्योंकि आपने तो दोनों का ही कार्यकाल देख लिया है और आप यूकेडी पार्टी जो है जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, वो जानती है जनता की नब्ज क्या है, क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है। दोनों का कंपैरिजन आप किस तरीके से करेंगी, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ अपने दावे ठोकती है, वहीं बीजेपी अपने दावे ठोकती है। ऐसा है मैडम, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी ने एक जो है गुप्त इनकी मंत्रणा होती है कि हम लोग जो घोटाले हैं उन पे शोर तो जरूर करेंगे, लेकिन एक दूसरे पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर बीजेपी कह रही है कि जो है आपका 8 साल से बीजेपी को 8 साल हो गए हैं सत्ता में आए हुए, तो अगर कांग्रेस के जो घोटाले में जो मंत्री थे तो आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये लोग जो है एक दूसरे पे बस आरोप प्रत्यारोप करते रहते मतलब जनता को बरगलाने का काम। बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी जमीनी मुद्दे हैं वो कहीं गायब हो चुके हैं।
यह जो है बजट सत्र को भटकाने का एक कार्य है। जो है ये बजट सत्र में वो मुद्दे ले आते हैं कि जो बीजेपी को 8 सालों में याद नहीं आया कि कांग्रेस किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थी, लेकिन अब चुनाव का टाइम है तो वो जो है पड़ी हुई जो फाइलें उनको झाड़ के जो है आ जाते हैं कि भाई ये इन्होंने घोटाले किए हैं और इस तरह के इन्होंने कार्य किए हैं। जो जमीनी मुद्दे हैं उनकी बात नहीं हो रही है, ना जो यूकेएसएससी के जो घोटाले हुए उनकी बात हो रही है, जो पेपर लीक के मामले हुए वो कहीं नहीं है। अंकिता भंडारी कांड में सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ जो है पैसों का ही घोटाला होता है, आपकी अगर नीति अच्छी नहीं है तो वो भी एक तरह का घोटाला ही है। बिल्कुल। जहां तक शराब माफियाओं की बात है वो सब जगह सेम चल रहा है, कांग्रेस में भी वैसा ही था और बीजेपी, बदला कुछ नहीं है। दोनों पार्टियां सिर्फ जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करती हैं और जमीनी हकीकत ये है कि कार्य करना दोनों नहीं चाहती और दोनों ही पार्टियां पूर्ण रूप से जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ठीक है। आपका लोकायुक्त क्यों नहीं नियुक्त करती हैं ये दोनों पार्टियां? भ्रष्टाचार को अगर हटाना चाहती हैं, 25 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए, तो लोकायुक्त की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। बीजेपी ने कहा कि विद इन 100 डेज हम लोग जो है लोकायुक्त नियुक्त करेंगे, लेकिन अभी तक कहाँ लोकायुक्त है? 9वां साल स्टार्ट हो गया है बीजेपी का शासन करते हुए, लेकिन ये सिर्फ जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करेंगे और कार्य कुछ नहीं करेंगे। और इस तरह से, और जनता जान चुकी है अब कि इस तरह से कार्य नहीं चलेगा और वो जान रही है कि कौन कार्य कर रहा है और कौन जो है सिर्फ बातें कर रहा है। ठीक है कल्पना जी, जो है कांग्रेस ठीक है कल्पना जी। सत्यवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यवीर सिंह जी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका इंतजार बड़ी देर से मैं कर रही थी क्योंकि चर्चा की शुरुआत भी आप ही से होनी थी, क्योंकि देखिए शीर्ष पाल जी तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपकी पार्टी तो जो है कहीं की भ्रष्टाचार में लिप्त है, एकदम डूबी हुई है। वहीं कल्पना जी कहते हुए नजर आ रही है कि आप और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, जानबूझकर जनता के सामने ड्रामा तू मैं करते, लेकिन पीछे आप और एक महत्वपूर्ण बात उनकी ओर से कही गई कि आप इतने समय से सरकार में हैं, अब अंत में आते आते कैसे आप भ्रष्टाचार गिराने लगे? कार्रवाई कर लेते उन बातों पर, कांग्रेस के तमाम जिन पर आपको शक था उन पर कार्रवाई आपने क्यों नहीं की? महज जुमलेबाजी आखिर क्यों होती है? निशु जी, स्पष्ट है कि पूरे भारत को बच्चा बच्चा जानता है कि भ्रष्टाचार की जननी कौन है और भ्रष्टाचार में कौन लिप्त था। और जहां तक हमारी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात उत्तराखंड में हो चाहे केंद्र में, किन्हीं प्रदेशों में भी हो, कहीं पर भी आपको चवन्नी भर का आपको भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी अधिकारी ने या आपके हल्द्वानी के मेयर क्या कहते हैं? बाबू ने या किसी कर्मचारी ने किसी प्रकार की भी हल्द्वानी के मेयर ने क्या कहा? अपनाया, एक मिनट, मैं लेट से जुड़ा हूं तो थोड़ा सा मेरे को सुन लीजिए। अगर कहीं भी किसी प्रकार का सरकार के संज्ञान में आया है तो उत्तराखंड के अंदर सभी ने देखा है, सभी ने बड़ी बड़ी हेडलाइन बनाई है, सभी ने उस पर डिबेट करी है, चर्चाएं करी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार किया गया। किसी भी स्तर का व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी स्तर का अधिकारी क्यों ना हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का मेरी सरकार ने काम किया है। मगर मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि उनको तो नैतिक अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार पे बोलने का। वो इसलिए कि इन्हीं की पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि अगर मैं केंद्र से एक रुपया भेजता हूं तो प्रदेश तक आते आते 15 पैसे बचता है, तो वो 85 पैसे कहां? वो हाथ की सफाई तो रंगीन रूप से अंदर तक गए हुए हैं। कितना उन्होंने, और उस भ्रष्टाचार के कारण ही तो देश भर में और उत्तराखंड में मुक्ति मिली है कि यहाँ पर देखे हरीश रावत के समय भी डेनिस से लेके, और पहली बार हमने शर्मसार होते हुए देखा है भारत के इतिहास में कि कोई मुख्यमंत्री कार्यालय शर्मसार हो रहा है और ये कह रहा है कि भाई तुम भी भ्रष्टाचार करो, मैं भी भ्रष्टाचार करूं, मेरी भ्रष्टाचार की आंखें हैं, मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं, आप जैसा आपको लगता है वैसा करिए। तो आप सोचिए कि उस भ्रष्टाचार हमारे आत्मगौरव को ठेस पहुंचाएगी, हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय को ठेस पहुंचाएगी। लेकिन सर बात संदेह, कार्रवाई आप करते नहीं है, महज आरोप लगाते रहते हैं। आत्मगौरव को जो बढ़ाने का काम किया, इसी का कारण है कि यहाँ सरकार दोबारा से पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। तमाम पंचायत के चुनाव, तमाम नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव, तभी तो अच्छा नहीं लगता है ना। सत्यवीर जी सुनिए तो मेरी बात, अब आपको पूरा समय मैंने दिया, आनंदमय से यहाँ पर रह रही है।
सत्यवीर जी, अब आप जी जब निशु सीना जी, ठोक के ये बात ये कहते हैं कि सुनेंगे, जनता ने हमें इनको पूर्ण सुनने की बहुमत से आदत जितवाया नहीं है, क्लीन स्वीप जब करवाया है, तो उसके बाद आपके मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती ना कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। क्या मतलब है? आपने जो किया वो बताते, वो सुनने में जनता को ज्यादा इंटरेस्ट आता। और शीशपाल जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर वीके डोभाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, पहले आपके पास आते हुए। तो डोभाल जी जरा आप निशु बताइए। निशु सत्यवीर जी, जी रुक जाइए, निशु मेरे जी, एक मेहमान है, मैं उनका निशु जी, ओपनिंग मुझे रिमार्क 5 ले लूं। सेकंड और दे दीजिए आप। हाँ बोलिए 5 सेकंड दे दीजिए मुझे बोलिए और। बोलिए बोलिए बोलिए। निशु जी, आप ये बताइए कि विश्लेषण करना तो आवश्यक होता है लोकतंत्र में। हम आप विश्लेषण करिए कि उनकी सरकार में, हमारी सरकार में क्या होता था। हम्म। अब इसमें आपका आपका स्वतंत्र अधिकार है, करिए आप विश्लेषण इसमें। ठीक। हमारे समय पे अगर किसी भी प्रकार की कोई संलिप्तता पाई जाती है तो हमारी सरकार ने संरक्षण देने का कभी कार्य नहीं किया है। और कांग्रेस के समय तो उनको महिमा मंडित किया सर बता संरक्षण में दीजिए, एक नाम लूंगी ना, मैं जिससे एक जो नाम लूंगी ना, आपके अंकिता सामने भंडारी। आया होगा। अंकिता भंडारी। हमारे समय पे अंकिता पारदर्शी और भंडारी, इस पर स्वच्छ आप नहीं सरकार बोलेंगे, को इस पर आप चलाने नहीं का बोलेंगे। कार्य हुआ है। रुक जाइए, ठीक है 5 सेकंड हो गए सर, मैं एक बार डॉक्टर वीके डोभाल से जवाब ले लूं। डॉक्टर वीके डोभाल जी जरा आप बताइए, आप जरा विश्लेषण करिए, असल विश्लेषण जरा वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप करिए दोनों सरकार का। देखिए निशु जी, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार के विरोध में ही जब 2014 में अन्ना आंदोलन चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके सरकार बनाई, चाहे वो किसी भी राज्य में बनाई हो। ये तो साफ बात है, भ्रष्टाचार था कांग्रेस के टाइम में भी बहुत था, इसमें कोई लेकिन कांग्रेस जो है वो खुल करके उनका कहना होता था कि आप भी खाइए और हमको भी खाने दीजिए। अब जहां तक बात करें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की, तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल के आती है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर वो 2027 के चुनाव में जा सके। विपक्ष के पास लगातार कई मुद्दे हैं, चाहे वो नकल का हो, चाहे पेपर लीक का हो, चाहे वो अंकिता भंडारी का हो। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में रहने के बाद लगातार ये कोशिश कर रही है कोई ऐसा मुद्दा टटोला जाए, उनके हाथ लगे जिसको लेकर वो 2027 को अपना फ्लैग बना सके। जैसे इससे पिछले चुनाव में हुआ था, उन्होंने हरीश रावत जी को मुसलमान की जो मुस्लिम कैप थी, टोपी थी, उसको लगा करके मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर के वो सब चला करके चुनाव जीता था। तो इस बार अभी तक कोई ऐसा नहीं। और एक और बात यहाँ विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही विधायक हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि जो बयान जिस तरीके से दे रहे हैं वो अपनी पार्टी को असहज कर देते हैं। बिल्कुल। अब जैसे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने ही कहा था कि अलग राज्य बनने के बाद ये होना चाहिए था कि कमीशन बंद हो जाए, लेकिन उनका कहना, इनके मुख्यमंत्री का ही कहना था कि 20% से उत्तराखंड में किसी काम की शुरुआत होती है, जब बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं होता। अब घोटालों की बात करें तो यूके SSS का मामला देखिए, उसमें पूरा का पूरा पेपर ही आउट हो गया था। अब उसमें संतोष बडोनी को उनको बर्खास्त भी करना पड़ता। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं, चाहे वर्तमान भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस रही हो, तो दोनों के ही अपने अपने वो डेनिस की जहां तक बात कही, जहां तक स्टिंग की बात की, तो स्टिंग से बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को जरूर हुआ था, निशु जी, कोई शक नहीं है, उससे उनकी सरकार जी क्या वो स्टिंग विशेष बात यही है। निशु जी बोलिए बोलिए। निशु जी, जहां तक अभी एक सेकंड डोभाल जी ने 2014 का जिक्र किया जी, 2014 का जिक्र किया, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, उसको रामलीला का मैदान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं इकट्ठा करा था। वहां पर जो जिस प्रकार से लोग जुड़े थे, चाहे ना जा रहे हो, उसमें तमाम लोग उसमें आए हो, मुद्दा आपने ना बनाया, लेकिन राजनीति तो आप सभी समझने लगे हैं ना सर। जनता पीड़ित हुई, शोषित हुई, तब वहां भारत की जनता ने इस प्रकार का रूप से गए, उसका सत्यवीर जी आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। सत्यवीर जी आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, मैं दुरुस्त आपकी आवाज करा लूं, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए कि भारत की जनता, एक सेकंड मुझे पूरा करने दीजिए, 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी और आज की अर्थव्यवस्था क्या भारत की, आप इसको इसमें सत्यवीर जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं सुनाई नहीं दे रही, एक बार दुरुस्त में आपकी आवाज करा लो, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। शीशपाल जी आपके पास आते हुए, शीशपाल जी आपने सुन लिया डोभाल जी को भी कि हम कांग्रेस के समय में तो ऐसा था कि हम भी खा रहे हैं आप भी खाओ, और अब एकदम से अब आपके पास मुद्दे बहुत सारे हैं 27 के लिए।
देखिए निशु जी, कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए, लेकिन 9 सालों से प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार एक भी भ्रष्टाचार को साबित नहीं कर पाई है। और भाजपा की सरकार में आप देख लीजिए, इन्हीं के सिटिंग मिनिस्टर पर सीबीआई की जांच चल रही है। जो आप देखिए, स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार से लेकर के स्वास्थ्य विभाग में उपकरणों की खरीद का मामला हो, चाहे निर्माण के मामले हो, कैग की रिपोर्ट सदन में रखी गई और कैग की रिपोर्ट में जो है भ्रष्टाचार की पुष्टि हो रही है। सरकारी धन को किस तरीके से ठिकाने लगा रहे, ये इन्हीं की कैग की रिपोर्ट कह रही है। तो कांग्रेस तो आरोप अगर लगा भी रही है, कैग की रिपोर्ट जो है उन आरोपों की पुष्टि कर रही है। ये भाजपा की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। ये जिस तरीके से खनन माफियाओं की और शराब माफियाओं के इशारे पर जो है नीतियां बना रही है, उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। इसी पे 2022 में आपको याद होगा, माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो है कहा कि इनकी गलत जो है खनन नीति के कारण प्रदेश को लगभग 2,500 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। बागेश्वर जनपद में जिस तरीके से इन्होंने जो है खड़िया माफिया को पट्टे दिए हैं और उससे वहां पर नुकसान हुआ है, उस पर माननीय हाईकोर्ट जो है टिप्पणी कर चुका है, अधिकारियों को दंडित कर चुका है। तो भाजपा की सरकार भ्रष्टाचारियों के लिए काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों के इशारे पर जो है जो बात कल्पना जी की बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही कि आपकी बिहाइंड द कर्टेन्स आप दोनों की टीम है, सामने सामने आप ऐसे खेलते हैं, लेकिन पीछे पीछे आप दोनों हाथ मिलाते हैं, कार्रवाई एक दूसरे पर आप नहीं करते हैं। देखिए, नहीं निशु जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी सच बोलने का काम करती है और कांग्रेस की सच्चाई इसी बात से परिलक्षित होती है कि की रिपोर्ट आपके पास आते हुए कल्पना जी कर रही है। कल्पना जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क इस पूरी डिबेट सरकारी संस्था है, वो सरकारी धन का जो है ऑडिट करती है। और कहां शिषपाल जी रुक जाइए, समय की थोड़ी कमी, माफी के साथ आपको रोकूं। कल्पना जी बोलिए। करती है। आप अब ये कहेंगे कि ये दिल्ली से चलने वाली पार्टियां हैं, इन दोनों पार्टियों ने। हाँ, मैं आपको अंत में दूंगी, आपको 30 सेकंड में दूंगी सर, रुक जाइए। कल्पना जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। बीच खुल चुकी है आज की डेट में। इन दोनों पार्टियां दिल्ली से चलती है, इन्होंने सिर्फ उत्तराखंड को लूटने का कार्य किया है। ये एक एटीएम की तरह उत्तराखंड को यूज कर रहे हैं। एक पार्टी लूटती है, दूसरी उसका बाहर से जो है उसको संरक्षण देती है, और दूसरी पार्टी लूटती है, दूसरा संरक्षण देती है। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हीं के मंत्री बीजेपी में, जब कांग्रेस की सरकार थी, प्रीतम सिंह जी और यशपाल जी तो कांग्रेस में उस टाइम मंत्री थे, तो जब वो फाइलें साइन हुई थी तो क्या था, उन्हें वो नैतिकता याद नहीं आई थी। ठीक है, ये सत्यवीर जी, कांग्रेस भी 10 सेकंड आपके पास, समय की थोड़ी कमी है, प्लीज थोड़ा मैनेज कर लीजिए। सत्यवीर जी। निशु जी, जहां तक केंद्र की रिपोर्टों का ये बात कर रहे हैं शिषपाल जी, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि केंद्र की हुई तमाम रिपोर्टें हैं जिसमें उत्तराखंड को प्रथम स्थान पर दिखाया गया, और हमारी खनन नीतियों को देखकर ही हमको प्रोत्साहन के रूप मैं रोज ये बात सुनती हूं, मैं रोज 6 बजे की डिबेट में बात सुनती हूं कि आपको प्रोत्साहन राशि मिली है। डोभाल जी 10 सेकंड आपके पास, आपका क्लोजिंग रिमार्क यूज किया, उससे उत्तराखंड को ये इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है। बोलिए डोभाल जी। निशु जी, जहां तक देखा जाए तो वर्तमान में जो सत्ता पक्ष है वो अब पहचान और धर्म के नाम पर ऑपरेशन चला करके जो मेन मुद्दे हैं उनको भटकाने का प्रयास करती है। असली मुद्दे जो होने चाहिए उन पर काम ना होकर के, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि असल विषय पर काम करने के बजाय तू मैं यहाँ पर होते हैं। माफी के साथ सर आपको रोक रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी इस चर्चा में शरीक हुए और इस मसले पर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। तो कुल मिलाकर तू मैं भ्रष्टाचार पर होती हुई नजर आ रही है, वो उन पर आरोप लगाई, इन पर आरोप लगाए, लेकिन अब देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा आगे किस तरीके 27 की रूपरेखा यहाँ पर तय होती है। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।